दोस्तों, मेरा नाम विजय है एंड दोस्तों आज इस वीडियो में ना हम कंपेयर करेंगे एप्पल के लेटेस्ट आईफोन 17 को एप्पल के आईफोन 16 के साथ में। एंड इस कंपैरिजन को ना मैंने अपनी बियर्ड ट्रिम कराने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। मतलब बियर्ड ट्रिम करानी थी आज, मैंने कहा यार नहीं, आज तो कंपेयर करेंगे इन दोनों फोन्स को। तो आगे इस वीडियो में दोस्तों प्राइस से लेके कैमरा, परफॉर्मेंस, डिजाइन, डिस्प्ले, छोटे से लेके बड़े चेंजेस तक सारा ही कुछ हमने कंपेयर कर दिया है। बस आपका थोड़ा सा टाइम और अटेंशन चाहिए, एकदम डिटेल में आगे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड आई प्रॉमिस यू कि इस वाले कंपैरिजन के बाद में आपको इन दोनों फोन्स का कोई और कंपैरिजन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके लिए दोस्तों वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्राइस दोनों फोन्स के। एंड बिकॉज मैं दुबई में रहता हूं, सबसे पहले दुबई की प्राइसिंग ही जान लेते हैं। आईफोन 17 दोस्तों जो बेस वर्जन है ना, वो 256 GB कर दिया गया है इस बार, जो कि दुबई में अवेलेबल है 2900 दिरहम्स का। इंडिया के कन्वर्ट होते हैं अप्रोक्सीमेटली 72,000 इंडियन रुपीज। वहीं आईफोन 16 ना 128 GB बेस वर्जन के साथ में आता है भाई। एंड इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 2350 दिरहम्स चल रहा है बेस वर्जन का, जो कि इंडिया के कन्वर्ट होते हैं 60,000 इंडियन रुपीज अप्रोक्सीमेटली, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, बिकॉज आईफोन 17 में हमें डबल स्टोरेज भी मिल रही है। एंड यार, हम अपने कंपैरिजन वीडियोस में हमेशा बॉक्स के कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। अब एप्पल है, इसके बॉक्स के कंटेंट के बारे में क्या ही बात करें, चार्जर हटाने वाले यही थे। ध्यान से देखिए इस दरिंदे को। तो इसके बॉक्स के अंदर हमें सिर्फ एक टाइप सी टू टाइप सी ब्रेडेड वाली केबल मिल जाती है। दुबई में और ज्यादा गरीबी चल रही है एप्पल की, बिकॉज इस बार ना आईफोन 17 सीरीज दुबई में ई सिम के साथ में आ रही है, तो सिम कार्ड इजेक्टर भी दुबई वाले वर्जन के साथ में इन लोगों ने बॉक्स के अंदर से हटा दिया है। ये वो कंट्रीज है दोस्तों जहां पर आईफोन 17 सीरीज सिर्फ ई सिम के साथ में आ रही है। एंड ये वो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया जहां पर आईफोन 17 सीरीज को ई सिम प्लस फिजिकल सिम कार्ड के सपोर्ट के साथ में लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करते हैं बेस मॉडल की, तो यहां पर बैटरी में कोई भी डिफरेंस नहीं है बिटवीन ई सिम एंड फिजिकल सिम वर्जन। बट अगर प्रो एंड प्रो मैक्स वाले मॉडल की बात करते हैं ना, तो वहां पर आपको 5% बेटर बिगर बैटरी मिलती है ई सिम वाले वर्जन में कंपेयर टू द फिजिकल सिम कार्ड वर्जन। अब हम बात करते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में, जहां पर दो अलग अलग कलर्स है मेरे पास में। आइकॉनिक व्हाइट कलर एप्पल का, जो कि हमारे पास में आईफोन 16 के साथ में है। एंड जबकि आईफोन 17 का ना मैंने मिस्ट ब्लू बाय करा है, जो कि सेज कलर से थोड़ा सा हटके है, बिकॉज हर कोई सेज कलर कर रहा था, तो मैंने इसका मिस्ट ब्लू बाय करा, जो कि मुझे सो फार बहुत ही ज्यादा सटल सा एंड बहुत ही पसंद आ रहा है। बिकॉज ये तो पीछे की तरफ ग्लास है ना, ये मैट ग्लास है एंड मुझे मैट टेक्सचर ग्लास का बहुत ज्यादा पसंद आता है। सेम आईफोन 16 में ही मैट ग्लास है, दोनों ही पीछे की तरफ एप्पल का ग्लास यूज करते हैं। फ्रंट साइड में लेकिन डिफरेंस है। फ्रंट साइड में आईफोन 16 अपने साथ में एप्पल की सेरेमिक शील्ड लेके आता है, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। वहीं आईफोन 17 अपने साथ में नई सेरेमिक शील्ड 2 लेके आता है, जो कि एप्पल के अकॉर्डिंग 3 टाइम्स ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है। अब देखो फिजिकल ओवरव्यू ना एकदम सेम है दोनों ही फोन्स का, जहां पर नीचे की तरफ हमें टाइप सी वाले 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं, USB 2.0 वाले स्पीकर्स है नीचे की तरफ, ऊपर ईयरपीस से भी साउंड निकल के आता है, मतलब स्टीरियो स्पीकर्स दोनों में ही हमें मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में दोनों में ही हमें एक्शन बटन मिल जाता है, वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। राइट साइड में पावर बटन के साथ में नीचे की तरफ कैमरा बटन मिल जाता है दोनों ही फोन्स में, जो कि अब एप्पल इंटेलिजेंस को भी फीचर करता है। मतलब इसको लॉन्ग प्रेस करके हम विजुअल इंटेलिजेंस को इनेबल कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, कैमरा बटन को ना मैंने आज तक यूज नहीं करा। मतलब जब से आईफोन 16 सीरीज आई है, हर कोई बहुत एक्साइटेड था इसके लिए, लेकिन मैंने अपने पर्सनल यूज में इसको आज तक नहीं लिया है। उसके अलावा दोस्तों एक फिजिकल डिफरेंस जो मैंने नोटिस करा ना, वो ये कि आईफोन 16 जो है ना, वो थोड़ा सा शॉर्ट है कंपेयर टू आईफोन 17, बिकॉज 17 के अंदर हमें 6.3 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है कंपेयर टू 6.1 इंचेस डिस्प्ले ऑन द आईफोन 16, जो कि बिल्कुल थोड़ा सा टॉल बना देता है आईफोन 17 को। ऑल्सो थोड़ा सा हैवी है ये, 177 ग्राम्स आईफोन 17 में, जबकि आईफोन 16 170 ग्राम्स के वेट के साथ में आता है। थोड़ा सा मोटा भी है, 8 मिलीमीटर कंपेयर टू 7.8 मिलीमीटर ऑन द आईफोन 16, लेकिन बहुत ही ये माइनर सा डिफरेंस है। उसके अलावा IP68 रेटिंग दोनों में ही हमें मिल जाती है, जहां पर दोनों ही फोन्स को हम पानी के अंदर 6 मीटर्स तक एंड 30 मिनट्स तक सबमर्ज करके रख सकते हैं। डिस्प्ले की दोस्तों अगर बात करते हैं ना, तो यहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस निकल के आ रहा है मेरे ओपिनियन में, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रेश रेट, बट और भी चीजें रियल लाइफ में जो कि मैं नोटिस करी, आगे आपके साथ में शेयर करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइज बड़ा हो गया है, 6.3 इंचेस कंपेयर टू 6.1 इंचेस। बड़ा चेंज आया है दोस्तों टेक्नोलॉजी में, जहां पर आईफोन 17 अपने साथ में LTPO लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले लेके आता है कंपेयर टू जस्ट लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले ऑन द आईफोन 16। इसका मतलब ये है
कि आईफोन 16 की डिस्प्ले 60 हर्ट्ज की है, जहां पर आईफोन 17 मच स्मूदर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले तो लेके आता ही है, बट ये एडेप्टिव 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले। इसका मतलब ये कि 1 से लेके 120 हर्ट्ज तक इसका रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली स्विच करेगा, जो कि बैटरी एफिशिएंसी में भी काम करेगा। एंड इसी के चलते हम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी अचीव कर पाए हैं नए आईफोन 17 के साथ में, फर्स्ट टाइम ऑन द बेस वनीला आईफोन। ये चीज हमें देखने के लिए मिली है। अब दोनों ही डिस्प्ले स्मूथ है ऐसा मैं इस वाले फोन के लिए नहीं बोल सकता। अगर आप आईफोन 17 से आईफोन 16 चलाते हो तो आपको बड़ा डिफरेंस एक फील हो जाएगा रियल लाइफ में। ब्राइटनेस में भी एक डिफरेंस निकल के आता है एटलीस्ट ऑन पेपर, जो कि रियल लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा नोटिस नहीं हुआ, बट एटलीस्ट डिफरेंस है यहाँ पर। जहां पर आईफोन 16 अपने साथ में मैक्सिमम 2000 निट्स की ब्राइटनेस लेके आता है, वहीं आईफोन 17 अपने साथ में मैक्सिमम 3000 निट्स की ब्राइटनेस लेके आता है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा दोस्तों, वो निकल के आ रहा है डिस्प्ले की फ्लिकरिंग इंप्रूवमेंट में। जहां पर आईफोन 17 और आईफोन 16 को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, बहुत सारी क्लिप्स में आप आगे नोटिस कर पाओगे कि आईफोन 16 की डिस्प्ले ना फ्लिकर कर रही है, बिकॉज बहुत सारा पार्ट नाइट में शूट करा है, जहां पर क्लियरली कैमरा के ऊपर ये आपको ब्लैक ब्लैक लाइंस दिख रही होगी, ये फ्लिकरिंग वाली लाइंस होती है। तो एप्पल का बोलना यह है कि आईफोन 17 के साथ में डिस्प्ले की फ्लिकरिंग बहुत हद तक कम कर दी गई है, जो कि आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसके अलावा दोस्तों दोनों ही बहुत ही क्रिस्प एंड शार्प फुल एचडी प्लस के रेजोल्यूशन के साथ में आती है, जहां पर 460 पिक्सल पर इंच का रेजोल्यूशन भी देके रखा हुआ है। डिटेलिंग वगैरह मतलब आईफोन की डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट होती है, कोई भी डाउट मत रखना कि ये एक लो क्वालिटी की डिस्प्ले। इवन ऑन द आईफोन 16 बहुत ही एक हाई क्वालिटी की डिस्प्ले व्हेन इट कम्स टू डिटेलिंग यूज करके रखी हुई है। फिर उससे एक और बड़े चेंज के बारे में बात करते हैं, जो कि कैमरा में, एंड मैं मानता हूं कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट कैमरा जंप है अगर हम बेस मॉडल की बात करते हैं। सबसे पहले जो स्पेसिफिकेशंस है ना, तो मेन सेंसर है वो सेम है, 48 मेगापिक्सल f1.6 अपर्चर के साथ में आने वाला, सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आने वाला दोनों ही फोन्स के अंदर। बट जो अल्ट्रा वाइड है ना, वो इस बार एप्पल ने आईफोन 17 के साथ में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। नाउ वी आर गेटिंग अ 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा कंपेयर्ड टू 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा ऑन द आईफोन 16। उससे भी बड़ा चेंज दोस्तों फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में करा गया है। बेस्ट फ्रंट फेसिंग कैमरा जो कि मैंने अपनी लाइफ में टेस्ट करा है किसी भी फोन में, वो आईफोन 17 सीरीज का ही है, जहां पर हमें स्क्वायर सेंसर मिलता है एक 24 मेगापिक्सल का, जो कि कट डाउन होके 18 मेगापिक्सल की इमेजेस क्लिक करके देता है। एंड ये सेंसर किसी मैजिक से कम नहीं है, मतलब आप यहां पर सिंगल प्रेस करोगे एंड लैंडस्केप मोड इनेबल हो जाएगा। आपको नो लॉन्गर फोन को कुछ इस तरह से रोटेट करने की जरूरत है, कुछ इस तरह से ही बस ये बटन प्रेस करते ही आप ग्रुप सेल्फीज ले पाओगे। ऑल्सो ये बहुत ही वाइड एंगल सेंसर है, तो अगर आप लैंडस्केप सेल्फीज ले रहे हो तो आपको एक बहुत ही ज्यादा वाइड एंगल मिलेगा, जो कि मैं अपनी वीडियोस में रेगुलरली नोटिस कर रहा हूं। ये तो हो गई दोस्तों ऑन पेपर बातें, लेकिन जब कैमरा को हमने रियल लाइफ भी टेस्ट करा ना, तो बहुत सारी इमेजेस मैंने क्लिक करी है। सबसे पहले ये सेट ऑफ जूम इमेजेस आप देख सकते हो, जहां पर अल्ट्रा वाइड, यहां पर अगर आप बहुत ज्यादा जूम करके क्लोजली अपने लैपटॉप की स्क्रीन में देखोगे ना, तो आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा कि आईफोन 17 की इमेज में मच मोर डिटेल है कंपेयर टू द आईफोन 16। यहाँ पर 1x वाली इमेज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है बिकॉज सेम सेंसर है। फिर दोस्तों ये 5x एंड 10x वाली एक और सेट ऑफ इमेजेस आप देख सकते हो, यहाँ पर भी डिफरेंस नोटिस करना बहुत डिफिकल्ट है। पोर्ट्रेट्स मैंने क्लिक करे, ये 1x एंड 2x वाला पोर्ट्रेट, ये दोनों ही फोन्स 1x एंड 2x पोर्ट्रेट्स के साथ में आते हैं, तो कुछ इस तरह के पोर्ट्रेट्स हैं। अगेन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा सिमिलर रिजल्ट निकल के आया है। मैंने यहाँ पे अपना पोर्ट्रेट लिया एक, एंड यहाँ पर सरप्राइजिंगली आईफोन 17 ने मेरी जो स्किन टोन है वो मच बेटर निकाल के दिया है, मतलब वाइब्रेंट से कलर्स निकल के आ रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं सरप्राइज इसलिए हूँ बिकॉज जो सेंसर है ना, दोनों ही में सेम है, जो रियर वाला सेंसर है, उसके बावजूद आईफोन 17 जो है स्लाइटली बेटर कलर्स प्रोड्यूस कर रहा है इस वाली इमेज के अंदर, जो कि मुझे अच्छा लगा। बाकी दोस्तों और भी इमेजेस आप देख सकते हो, लेकिन जो रियल डिफरेंस निकल के आता है ना दोस्तों, वो है सेल्फी में। एंड मैंने ना नाइट में सेल्फी ली है ताकि हमें सेंसर की ट्रू कैपेबिलिटी का आइडिया लग जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 18 मेगापिक्सल का नया वाला सेंसर है वो कितनी क्रिस्प एंड शार्प नाइट सेल्फीज निकाल के दे रहा है, मतलब डे एंड नाइट डिफरेंस आप यहां पर बोल सकते हो। नॉट जस्ट इन फोटोज, लेकिन वीडियोस में हमें ट्रू कैपेबिलिटी मालूम पड़ती है दोस्तों। सबसे पहले ना हम नाइट वाली वीडियो देखते हैं कि दोनों ही फोन्स एक दूसरे से कैसे कंपेयर कर रहे हैं, जो कि आप आगे देख सकते हो। अब दोस्तों ये फ्रंट फेसिंग कैमरा नाइट में टेस्ट हो रहा है दोनों ही फोन्स का, एंड यहाँ पर मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि जो आईफोन 17 है वो बहुत ज़्यादा डिटेल कैप्चर कर रहा है कंपेयर टू आईफोन 16। ऑल्सो स्टेबलाइजेशन में आपको फ़र्क दिखेगा नाइट में स्पेशली, बिकॉज आईफोन 17 में हमें OIS मिलता है। तो अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ, कुछ इस तरह का स्टेबलाइजेशन है।
दोस्तों फ्रंट फेसिंग के साथ में ना हमें एप्पल के नए अल्ट्रा स्टेबलाइज वीडियो का ऑप्शन भी मिलता है, बिकॉज जो फ्रंट फेसिंग सेंसर है ना आईफोन 17 में वो OIS के सपोर्ट के साथ में भी आता है फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके अलावा सेंटर स्टेज वाला ऑप्शन भी हमें मिल रहा है आईफोन 17 के अंदर, जो कि आईफोन 16 में मिसिंग है। कुछ और नाइट टाइम में मैंने फोटोज क्लिक करी है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, एंड जो नाइट टाइम वाली वीडियो है ना वो थोड़ी सी आइडेंटिकल लगी मुझे। डे टाइम में वीडियो कैसे निकल के आ रही है दोनों ही फोन्स के साथ में विद द फ्रंट एंड रियर फेसिंग कैमरा, आप आगे देख सकते हो। दोस्तों ये फ्रंट फेसिंग वाली वीडियो है, यहाँ पर भी हम 4K में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जहाँ पर ऑडियो आप आईफोन 17 के माइक्रोफोन के साथ में सुन पा रहे हो। एंड मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि मतलब फ्रंट फेसिंग में कितना डिफरेंस है, बिकॉज मैसिव अपग्रेड है फ्रंट फेसिंग सेंसर में। एंड यहाँ पर मैं कन्वेंस हो चुका हूँ कि आईफोन 17 का फ्रंट फेसिंग सेंसर मच बेटर है। पीछे आप वो बिल्डिंग को देखो, बुर्ज खलीफा को देखो, जो एक्सपोजर वगैरह है वो भी बेटर मैनेज कर रहा है यहाँ पर, एंड स्टेबलाइजेशन भी बेटर है चाहिए बिकॉज सेंसर का साइज भी बड़ा है, ज़्यादा वाइड एंगल है तो क्रॉप इन होकर बेटर स्टेबलाइजेशन भी निकाल के देगा। प्लस इसमें OIS भी है कंपेयर टू नो OIS ऑन द आईफोन 16। तो दोनों ही फोन्स के रियर फेसिंग कैमरा के साथ में हम 4K वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 1x पे, एंड ये वाला जो सेंसर है ना ये एग्जैक्टली सेम है दोनों ही फोन्स में, तो रिजल्ट्स आपको काफ़ी सिमिलर आ रहे होंगे। बट अगर हम वाइड एंगल पे स्विच करते हैं ना तो ये वाला सेंसर अलग है, एंड इस वाले सेंसर में भी हम 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिफरेंस निकल के आएगा वो आएगा, बाकी ये जो 1x वाले मोड में डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर सा नज़र आएगा। अगर हम जूम भी करते हैं ना तो दोनों ही फ़ोन्स में जो मेन सेंसर है वो 6x तक जूम निकाल के दे सकता है, कुछ इस तरह का जूम आ रहा है, आप देख सकते हो। स्टेबलाइजेशन आपको दिखाऊं अगर रन करके, तो ये स्टेबलाइजेशन है दोनों ही फोन्स की। ये थी उसका डे टाइम वाली वीडियोस। अब अगर कैमरा की मैं बात करूँ ना तो अगर आप नॉर्मल कोई पिक्चर लेते हो पूरा दिन रियर फेसिंग कैमरा के साथ में तो आपको दोनों ही फोन्स में कोई भी डिफरेंस नजर ऐसा बड़ा सा नहीं आएगा। बट अगर आप बहुत ज्यादा सेल्फीज क्लिक करते हो तो भाई आईफोन 17 ही लेना। आईफोन 16 भले आपको बहुत सस्ता मिल रहा हो मत लेना, सेल्फीज में गेम चेंजर है। अल्ट्रा वाइड का भी डिफरेंस आपको इतना ज्यादा मालूम नहीं पड़ेगा। फिर बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में, एंड यहां पर भी एक बड़ा डिफरेंस निकल के आ रहा है, जहां पर आईफोन 17 अपने साथ में नया A19 प्रोसेसर लेके आता है, वहीं आईफोन 16 में हमें A18 प्रोसेसर मिल जाता है। दोनों में ही सेम 8GB की रैम है, दोनों में ही सेम एप्पल का 6 कोर CPU एंड 5 कोर GPU डल के रखा हुआ है। बट आईफोन 17 अपने साथ में एप्पल की नई C1X चिपसेट के साथ में आता है, जहां पर हमें ब्लूटूथ वर्जन 6.0 मिल जाता है कंपेयर टू ब्लूटूथ वर्जन 5.4 ऑन द आईफोन 16। वाईफाई सेम है, वाईफाई 7 का सपोर्ट हमें दोनों ही फोन्स के साथ में मिलता है। मैंने दोनों ही की परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा डिटेल में टेस्ट करके रखा हुआ है। एक 1 आवर का डिटेल टेस्ट हमने कराया, जहां पर 30 मिनट्स का अप्रोक्सीमेटली परफॉर्मेंस टेस्ट एंड 30 मिनट्स का 4K 60 FPS वाली वीडियो टेस्ट करके रखा हुआ है, जिसके रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूं अपने लैपटॉप में देख के। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले ना दोस्तों हमने दोनों ही फोन्स को 100% पे चार्ज कर दिया, दोनों ही की ब्राइटनेस हमने सेम लेवल पे रखी, दोनों को ही लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पे भी हमने टेस्ट करा है। एंड सबसे पहले हमने Geekbench 6 एप्लीकेशन पे दोनों ही के बेंचमार्किंग स्कोर्स रन करे, जहां पर आईफोन 17 ने 9359 स्कोर करा कंपेयर टू 8472 ऑन द आईफोन 16, जो कि एक 10% CPU परफॉर्मेंस गेन है। लेकिन जब हमने GPU परफॉर्मेंस टेस्ट करी ना दोस्तों तो यहां पर बहुत बड़ा एक डिफरेंस निकल के आया। GPU बेसिकली ग्राफिक के लिए होता है, जहां पर हमें गेमिंग बेटर मिल जाती है, जहां पर हमें वीडियो एडिटिंग बेटर मिल जाती है। एंड Geekbench में आईफोन 16 ने जहां पर 27,000 के स्कोर निकाल के दिए, वहीं आईफोन 17 ने 37,000 के स्कोर्स निकाल के दिए, जो कि एक 36% का बड़ा GPU परफॉर्मेंस इंक्रीज है। Geekbench AI में थोड़ा सा आईफोन 17 बेटर परफॉर्म करा, बट ये बहुत ही एक बड़ा डिफरेंस नहीं था, जो कि AI के स्कोर्स बेसिकली कैलकुलेट करता है। एंड AI में तो एप्पल का गेम हमें पता ही है मतलब कहां चल रहा है। एंटूटू में दोस्तों आईफोन 17 ने 2.2 मिलियन के स्कोर्स निकाल के दिए, वहीं आईफोन 16 ने 1.7 मिलियन के स्कोर्स निकाल के दिए। यहां पर भी एक 31% का बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो मैंने 3 से 4 बार टेम्परेचर टेस्ट करा दोनों फोन्स का इन बिटवीन द टेस्ट। 41 डिग्री अप्रोक्सीमेटली आईफोन 16 टच कर गया था, जबकि आईफोन 17 38 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर निकाल के दे रहा था। तो यहाँ पर बड़ा डिफरेंस नहीं है, 2 से 3 डिग्री आईफोन 17 में बिकॉज ऑफ बेटर ऑप्टिमाइजेशन हीट कम निकल के आ रही है। फिर उसको हमने 3D बेंच में वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट करा, जहां पर मच बेटर स्कोर्स निकाल के दिए आईफोन 17 ने। एंड इवन जो FPS है ना फ्रेम्स पर सेकंड, वहां पर भी आईफोन 17 की स्मूथनेस ज्यादा निकल के आ रही थी। लास्टली स्टोरेज टेस्ट करा, जहां पर आईफोन 17 ने बेटर परफॉर्म करा है, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। बैटरी दोस्तों जब हमने चेक करी लगभग 25 मिनट के आसपास, तो आईफोन 17 96% पे था, वहीं आईफोन 16 91% बैटरी पे था। फिर दोस्तों हमने 4K 60 FPS वीडियो टेस्ट करा दोनों ही फोन्स में लगभग 30 मिनट्स का, एंड लगभग 55 मिनट्स के कंटिन्यूअस यूजेज के बाद
आईफोन 17 की जो बैटरी थी वो 84% पे थी, जबकि आईफोन 16 78% बैटरी लाइफ पे था। अब यहाँ पर जो बैटरी का साइज इंक्रीज हुआ है ना आईफोन 17 के साथ में, वो सिर्फ 5% का है। आईफोन 17 के साथ में हमें 3692 मिली एम्प आवर की बैटरी मिलती है, आईफोन 16 में 3571 मिली एम्प आवर की बैटरी लगा के रखी हुई है। लेकिन जो रियल लाइफ डिफरेंस आ रहा है ना, एप्पल यहाँ पर बोलता है कि आईफोन 17 में हमें 30 आवर्स का वीडियो प्लेबैक मिलेगा, जबकि आईफोन 16 में हमें 22 आवर्स का वीडियो प्लेबैक मिलेगा। तो ये नंबर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, बिकॉज आईफोन 17 में हमें नई चिपसेट मिलती है, तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन वगैरह बेटर करके रखा होगा एप्पल ने। ऑल्सो चार्जिंग हमें फास्ट मिलती है आईफोन 17 के साथ में, जहां पर इसको हम 50% चार्ज कर सकते हैं सिर्फ 20 मिनट्स में, कंपेयर टू 30 मिनट्स ऑन द आईफोन 16। वायरलेस चार्जिंग भी बिल्कुल थोड़ी सी इंप्रूव कर दी गई है। आईफोन 17 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के साथ में आता है, मैग्नेटिक मैगसेफ वाली, जबकि आईफोन 16 यहाँ पर 22 वॉट की वायरलेस मैगसेफ वाली चार्जिंग के साथ में आता है। स्पीकर्स दोस्तों दोनों के ही आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन बनता नहीं है। एंड सॉफ्टवेयर भी दोनों ही में लेटेस्ट iOS 16 तो हमें मिलता है, बट बिकॉज आईफोन 17 के अंदर एक नई चिपसेट है, तो ये लगभग एक अपडेट ज्यादा पाएगा कंपेयर टू द आईफोन 16। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीसेल वैल्यू, मतलब आप आईफोन 17 को एक ज्यादा वैल्यू देके बाय कर रहे हो, जब आप इसको 1 से 2 साल बाद बेचने जाओगे ना, तो आपको इसकी रीसेल वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी। एग्जाम्पल लेता हूं कि आप 2 साल के बाद बेचने जा रहे हो इन दोनों फोन्स को, तो लगभग 8 से 10 हजार आपको ज्यादा वैल्यू आईफोन 17 के साथ में मिल जाएगी, बिकॉज इसका स्टोरेज भी डबल है। जबकि आईफोन 16 128GB स्टोरेज के साथ में शायद उस समय कोई बाय करना प्रेफर भी नहीं करे। ये था दोस्तों मेरा ओवरऑल कंपैरिजन। एंड इस बार यहाँ पर मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा, अगर आप दुबई में रहते हो तो प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, आईफोन 17 की तरफ डेफिनेटली आंख बंद करके जा सकते हो। बट अगर इंडिया में आपको 30,000 के आसपास का प्राइस डिफरेंस मिल रहा है, तो यार आई थिंक आईफोन 16 एक बेटर बाइंग ऑप्शन बन सकता है। डिफरेंस अगर 20-15 हजार के आसपास का है ना, तो आप आईफोन 17 ले सकते हो, बिकॉज इसमें स्टोरेज भी हमें डबल मिल रही है, रीसेल वैल्यू भी आपको बेटर मिल जाएगी, एक ओवरऑल बेटर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। अगर वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी हेल्प करी है दोस्तों, तो सब्सक्राइब वाला बटन प्लीज प्रेस कर देना, बिकॉज दिवाली तक हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं अपने चैनल के ऊपर, जिसके लिए आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट करना आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो। और फिर दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।